हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल इज़ वेल? ओके, तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो आइए शुरुआत करते हैं भौतिकी की क्लास की। और इसमें हम लोग देखेंगे विभिन्न यंत्र या फिर उपकरण और उनके आविष्कारक। ठीक है, विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारों के बारे में, किस उपकरण का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर का खोज किया है ई टोरसेली ने। किसने किया है? ई टोरसेली ने। ठीक, देखो भाई, किसी व्यक्ति को आप लोग बुला रहे हो, वो नहीं सुन रहा है, तो क्या करोगे फिर बाद में? ये टोरिया, उसको क्या बोलोगे? टोरिया। ये टोरिया कैसा है? ये बेरा सुनता नहीं है, क्योंकि आप बार बार बुला रहे हो फिर भी वो सुन नहीं रहा है। ठीक है, तो बेरो है। कौन है बेरो? ये टोरिया है ना, ये टोरिया जिसको आप बुला रहे हो वो टोरिया। ये कैसा है? बेरा है। तो बैरोमीटर ई टोरसेली, बैरोमीटर ई टोरसेली। ठीक, अगला देखिए विद्युत बैटरी, अलेसांड्रो वोल्टा। वोल्टा याद कर लीजिए आप, तो वोल्टेज नाम सुना होगा, वोल्टेज। और बैटरी के पीछे जो टंकी लगी रहती है, किसान टार्च वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ लिखा रहता है VOL, वोल्ट्स लिखा होता है। तो देखो बैटरी में क्या रहता है? वोल्टेज रहता है। बैटरी में क्या रहता है? वोल्ट्स रहते हैं, वोल्टेज। ठीक है, तो विद्युत बैटरी अलेसांड्रो वोल्टा। ठीक, बाइसिकल के मैकमिलन। अब देखो भाई, आप छोटे थे जब जनरली साइकिल बहुत चलाई होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। और हम साइकिल से अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते थे। किससे? साइकिल से। तो बाइसिकल मतलब साइकिल है ना। के मैकमिलन, मैक मतलब बनाना और मिलन मतलब मिलना। मिलने के लिए हम जाते थे किससे? साइकिल से। दोस्तों से खूब मिलते थे, साइकिल से स्कूल जाते थे, सब कुछ साइकिल से होता था। ठीक है, तो बाइसिकल से ही मिलने जाते थे, तो बाइसिकल के मैकमिलन। ओके, बाइसिकल टायर जॉन डनलप। अब ये टायर भी आप लोगों ने साइकिल का खूब चलाया होगा बचपन में। चलाया कि नहीं चलाया ना। तो कई बार क्या होता था, उसको हम चलाते ऐसे मारते थे, है ना, डंडे से मारते थे। और कई बार उसको ऐसे करके मतलब जो है घड़ी करते थे अपन, ऐसे दबा देते थे ऊपर से, है ना। तो जब उसको मारते थे तो आवाज़ कैसी आती थी? लप लप की आती थी। कैसी आती थी? लप लप। टायर में से आवाज़ आती थी लप 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 लप, डन लप। रबड़ होता है भैया एक तरह का, तो आवाज़ कैसे आएगी? लप की आवाज़ आएगी। तो टायर में से आवाज़ कैसी आएगी? लप आएगी, नहीं आएगी? डन, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो जॉन डनलप। बाइसिकल लेंस, बाइफोकल लेंस। बाई शब्द को कोड करिए यहाँ पे आप लोग। बाई, देखो बाई और बेन शब्द दोनों एक साथ आते हैं। कहीं बाई बेन जाए, वहाँ पे जैसे कहीं यात्रा वगैरह कुछ भी है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बेन, यहाँ पे लिखा रहा है बेन और यहाँ लिखा रहा है बाई, और क्या लिखा है आगे? जा। तो बाई बेन जा, बाई और बेन मैचिंग कर गया शब्द, बाई बेन। तो बाई फोकल, बाई से बाई फोकल लेंस, और बेन से बेंजा से बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बाई बेन आपस में क्या रहती है? आपस में फ्रैंक रहती है। कैसे रहती है? फ्रैंकली रहते हैं, है ना, व्यवहार होता है उनका। ओके, तो बाइफोकल लेंस बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे देखिएगा बुनसन बर्नर। तो यहाँ वो सिंपल है, ये वर्ड जो यहाँ लिखा रहा है, ठीक है ना, वो का वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो सामने आ ही जाएगा पकड़ में आपको। ठीक है ना, बुनसन का बुनसन ही है। बुनसन बर्नर, रॉबर्ट बुनसन। ठीक है, अगला देखिए कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। वैसे सभी लोगों को मुझे लगता है याद होगा ये चार्ल्स बेबेज, है ना, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल नया है उसको ही बता देते हैं, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज। अच्छा, ये शब्द का अर्थ मालूम है आपको अपनी मालवा में? बेवे का मतलब जिससे पानी बेवे, है ना। तो ऐसे कई बार अपन क्या है, नल खोल लेते हैं एकदम से, और पानी तो अपन बहुत कम पीते हैं उसके माध्यम से, लेकिन वो बेवे ज़्यादा पानी वहाँ। तो एक लड़का कह रहा है कि मैं धीरे धीरे पानी पीऊँ, क्योंकि ज़्यादा पानी एकदम खोल दूंगा तो वो बेवे, वेस्टेज होता है पानी। ठीक है ना, तो कम पीऊँ, ये देखो कम पीऊँ, पानी कम पीऊँ। क्यों? क्योंकि वो बेवे, अगर ज़्यादा एकदम खोल दूँ नल तो, ठीक है ना। तो कम क्यों पी रहा है? क्योंकि वो बेवेज, चार्ल्स बेवेज। ठीक, क्रेस्कोग्राफ देखिएगा, जेसी बॉस, क्रेस्कोग्राफ जेसी बॉस।
कई बार आप लोग बस में बैठे होंगे और बैठते ही आपको कहीं जगह थोड़ी बहुत दिखी होगी, और कहीं जो लोग दो बैठे होंगे वहाँ पर उनको क्या बोला आप लोगों ने, जैसे आपको जगह दिखी खिसको बॉस, जैसे ही आपको जगह दिखी क्या बोलोगे, खिसको बॉस। तो देखो जैसे ही जगह दिखी खिसको बॉस, खिसको थोड़ा हमें भी बैठने दो, थोड़ा हमें भी बैठने दो। तो क्रेस्कोग्राफ जैसी बॉस, जैसे ही जगह दिखी खिसको, क्रेस्को क्या पढ़ेंगे, खिसको बॉस, हमको भी बैठने दो, ठीक है। तो क्रेस्कोग्राफ जैसी बॉस। कॉस्मिक किरणें विक्टर हैस, कॉस्मिक किरणें विक्टर हैस। देखो काश शब्द लेना है आपको यहाँ पे, काश में भी जीत जाता। कोई खेल में कोई व्यक्ति एक अपना अनुमान लगा रहा है या बोल रहा है कि भाई काश में भी जीत हासिल कर लेता तो बड़ा मज़ा आता, बड़ा आनंद आता, ठीक है ना। देखो विक्टर मतलब अपन पढ़ते हैं विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या, जीत, है ना। तो काश मेरी जीत हो जाती है, विक्टर हैस। तो कॉस्मिक किरणें विक्टर हैस, कॉस्मिक किरणें विक्टर हैस। कार्बन पेपर रॉल्फ वेजवुड, रॉल्फ वेजवुड, बिल्कुल सिंपल है। कार्बन का जो पेपर है भैया किसका बना होता है, पेपर लकड़ी का बना होता है। वुड मतलब क्या, वुड मतलब लकड़ी, और लकड़ी कैसी होती है, वेज होती है ना कि नॉन वेज, ठीक है। तो पेपर किसका बना होता है, वुड। पेपर बनता है, कार्बन, पेपर बनता है किसका, वुड, लकड़ी का बनता है, बूरे का बनता है, ठीक है, ओके। कार वाष्प, अब 3 तरह की कारें हैं, तो अपन यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वर्ड है इसके अनुसार इस कार को क्लियर करेंगे। तो कार कौन सी, वाष्प वाली, है ना। अब ऐसे समझे इसको कि जैसे कोई व्यक्ति इस कार में वास कर रहा है, मतलब बैठा हुआ है, कार वास लिखा रहा है ना, तो ये वाला वास उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं बैठने वाले वास में, है ना। तो कार में वास कर रहा है तो दूसरे किसी की कार होगी है, तो वो कार वाला मालिक आता है, कहता है निकल भाई निकल, मेरी कार से निकल, इसमें वास मत कर। कार वाष्प निकोलस कुगनॉट, निकोलस कुगनॉट, ठीक। कार आंतरिक दहन सैमुअल ब्राउन। अब देखो भाई इस कार में अंदर ही अंदर जल रही है ये कार, आंतरिक मतलब अंदर दहन हो रहा है इसका। तो इसमें कुछ 52 बैठे हैं, 52, तो उनको कहा जा रहा है कि 52 कार जल रही है अंदर से, देख लो अपने हिसाब से, ठीक है, नहीं तो साथ में तुम भी चले जाओगे, ठीक है। तो कार आंतरिक दहन, और इसमें कौन कौन है, 52 बैठे हैं, 52 बूढ़े 52, ठीक है। तो कार आंतरिक दहन ब्राउन, आपके दिमाग में मतलब एक तरह से क्या आनी चाहिए, इमेज आनी चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ कि कार है और अंदर जल रही है और वहीं पे लोग बैठे हैं 52 बैठे हैं, 52, है ना। तो उनसे कहा जा रहा है 52 क्या हाल चाल है, कार जलने लग गई है, भाग लो यहाँ से, ठीक है ना। इसी प्रकार कार पेट्रोल, अब जनरली कार पेट्रोल वाली आपने खूब देखी होगी, और ज़्यादातर ऐसी कारें ज़्यादा बिकती है पेट्रोल वाली कारें। तो ये बेच, कोई कह रहा है एक दूसरे व्यक्ति से कार पेट्रोल की है तेरे पास, तो आसानी से बिक जाएगी, तो उसको बेच दे, तेरे को ज़रूरत लग रही है अगर पेमेंट की तो, ठीक है। तो कार पेट्रोल बेंच को क्या पढ़ लेंगे, बेंज, कार्ल बेंज, पेट्रोल की कार बेच दे, ठीक है, ओके। कार्बोरेटर जी डैमलर, देखो भाई ये कार है और ये रेट कहाँ पे चलती है, रेट ये लिखा रहा है रेट। कार अच्छी तरह कहाँ चलेगी, अरे खड्डे में गड्ढे में थोड़ी चलेगी भाई, अरे चलेगी अच्छी तरह कहाँ, डामर पे चलेगी, डामर पे, डैमलर डामर ला हटा दीजिए डामर। कार रेट चलेगी, कहाँ चलेगी, रेट डामर पे चलेगी, कहाँ चलेगी, डामर पे चलेगी, ठीक है ना। तो कार्बोरेटर जी डैमलर। कताई मशीन देखिए सैमुअल क्रॉम्पटन, देखो कताई मशीन, तो यहाँ पे देखो काम टन, जो कताई मशीन है ना वो काटने का जो काम करती है वो बिल्कुल काम टन करती है, बिल्कुल इतना सा भी रखती नहीं है काम को, बिल्कुल कंप्लीट मतलब कंप्लीट, ठीक है। तो काम कैसा करती है, काम टन करती है, कौन, कताई मशीन। या फिर कताई को क्लियर नहीं हो रहा हो आपको तो ताई से कर लीजिए, आपकी जो अपनी ताई है वो काम कैसा करती है, बिल्कुल टन करती है, ताई कैसा काम करती है, टन, क्रॉम्पटन, सैमुअल क्रॉम्पटन, ठीक। कारपेट स्वीपर मेलवेल बिसेल। अब कारपेट बिछा रहता है जनरली, आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, तो आप उस कारपेट पर अपने पाँव पोंछ लेते हो, यानी पाँव में जो मेल वेल जो रहता है, पाँव में जो मेल वेल रहता है वो पोंछ लेते हैं किस पर, कारपेट पे हम लोग, ठीक है। तो देखो वो वेलकम वाला कारपेट बिछा रहता है ना कहीं बार गेट के बाहर, तो भी तो एक तरह का कारपेट ही है, तो उस पर क्या करते हैं अपन, मेल वेल
जो पाँव का मेल वेल है उसको अच्छे से ना पोंछ लेते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। तो कारपेट पे क्या करा आपने, मेल वेल पूछ लिया नहीं पूछा, पूछ लिया। तो मेलविल बिसेल। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन। अब देखो भाई घर में कोई आदमी क्या है, रीस में है, तो घर वाले पूछेंगे नहीं कौन है रे रीस में, ये है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा हो घर में तो लगा किसी को कि यार कोई ना कोई रीस में है यार, एक अनुमान लगा लेते हैं ना हम लोग ऐसे। तो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कौन है रीस में, है रिसन, कौन रिसाना पे बैठा हुआ है, रीसने के चक्कर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो कौन है रीस में, कौन है रीस में, ठीक। घड़ी यांत्रिक आइसिंग व लियांगसेन। अब यंत्र का मतलब क्या, उपकरण, है ना। तो भैया हमने घड़ी लेके आए, हम यांत्रिक घड़ी लेके आए, ठीक है ना। तो देखो पहले तो उसको देखेंगे अपन, जहाँ जाएंगे वहाँ पे क्या अच्छी कि खराब है। तो आई मतलब मैंने और सी मतलब देखा, आई सी, उस यंत्र को, उस घड़ी नामक यंत्र को देखा और अच्छा लगा फिर तो ले आया। लियांगसेन, आई सी मैंने देखा और ले आया, यंत्र को ले आया, ठीक है ना। तो घड़ी यांत्रिक आइसिंग व लियांगसेन, और घड़ी में जनरली देखते ही हैं अपन टाइम, ठीक है ना। घड़ी पेंडुलम, देखिए घड़ी पेंडुलम, तो घड़ी पेंडुलम को कैसे याद करेंगे, हाँ पेंडुलम देखा है आप लोगों ने, अरे भाई पेंडुलम ऐसा रहता है ना ऐसे, और फिर इस प्रकार से यूं इधर बताता है, इधर घूमता है वो ऐसे, है ना। तो यानी कि यूं जाएगा फिर यूं जाएगा, फिर ये से इधर आ जाएगा ऐसे, तो ये पेंडुलम है ना। तो अब देखो भाई इस चित्र के अनुसार देखिए आप लोग, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, क्रिश्चियन है ना, वो भगवान को कैसे मानते हैं, ऐसे करके यूं करेंगे इधर और फिर इधर, यानी कि देखो इधर जा रहा है पेंडुलम फिर इधर जा रहा है। तो क्रिश्चियन याद आना चाहिए आपको कि इधर से इधर ऐसे कौन प्रार्थना करता है, भगवान को नतमस्तक होता है, क्रिश्चियन, है ना। तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस पेंडुलम जैसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। क्रिश्चियन ह्यूगेंस घड़ी पेंडुलम, ठीक है, घड़ी घड़ी करते हैं वैसे, ठीक है ना। जब भी मंदिर जाते हैं उनके, है ना, वहाँ पे बार बार करते हैं इस तरह से, है ना। डीजल इंजन, डीजल इंजन, देखो भैया डीजल तो डीजल लिखा ही हुआ है, वैसे तो पकड़ना ही रहा होगा आपको डीजल, है ना। लेकिन और भी रुडोल्फ शब्द भी जोड़ना है आपको। तो आपकी टंकी में भरा होता है, गाड़ी की टंकी में भरा होता है क्या, डीजल। तो बताइए वो डीजल जब दचके आते हैं, दचके ऊपर नीचे जब गाड़ी होती है, धच 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 उस समय उसमें भरा हुआ डीजल डोलता है कि नहीं डोलता है, डोलता है, डोलता है। गाड़ी में से आवाज़ आ जाती है कई बार तो कि हाँ डीजल की आवाज़ आ रही है टंकी में अंदर, ठीक है ना। डोल, देखो डीजल क्या होता है, डोलता है, और इंजन लिखा हुआ है ना, रुडोल्फ डीजल। ओके, तो पार्ट 1 आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। बाय, शी यू, शबा खैर।